किसान के लिए तो बहुत कुछ करा है प्रधानमंत्री जी ने भी, योगी जी ने भी। कोई किसी तरह की कमी छोड़ी नहीं है। इसमें कुछ राजनीति किसान के द्वारा खेली जा रही है। खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और पोस्टर और ये इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एकदम नहीं होना चाहिए। देश के कोई भी कार्य देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए भाई साहब। जिस तरह की ये मांग कर रहे हैं उस तरह की संभव नहीं है। ये ट्रैक्टर से, जेसीबी से थोड़ी ना होती है ये वार्ता। आंदोलन है लेकिन बातन से ही होगा, जेसीबी से नहीं होगा। जो कार्य हो वो देश हित में होना चाहिए भाई साहब। किसान हमारे अन्नदाता हैं, ये हम मान रहे हैं, लेकिन जो उनकी जायज़ मांगे हैं उन पर मतलब सरकार को विचार करना चाहिए। और जिस तरह से पुलिस प्रोटेक्शन उन्होंने दिया है वो जो है वो तो तार-वार, कटीले तार-वार जो किया है, इस तरह से जो है उनको जो है जैसे आतंकवादी को ट्रीट कर रहे हैं ऐसे उनको नहीं करना चाहिए कायदे में। तो आतंकवादियों की तरह अगर उसको ट्रीट करोगे तो किसानों के साथ में ये ठीक नहीं है। उनसे प्यार से बातें की जाए तो ज़्यादा बेहतर है भाई साहब। लगता है कि हमें साधारण तौर से देखा जा रहा है कि हमारे अन्नदाता है उनको कटीली तारों से जो रोका जा रहा है, लेकिन इनपुट्स आ रहे हैं सरकार के पास में। सरकार की एक इंटेलिजेंसी होती है और उन इंटेलिजेंस रिपोर्ट दिया है कि इनके बीच में जो है इनके इरादे ठीक नहीं है। जिस तरह से जो है खालिस्तान जिंदाबाद के नारे और पोस्टर और ये इस तरह की बातें हो रही हैं, तो उससे लगता है कि कुछ अराजक तत्व हैं, ये कहना है। वैसे इसका मैंने अभी कभी कैसे सुना नहीं है कि उसमें ऐसे खालिस्तान वाले नारे लगे हों। मैंने तो कुछ अभी ऐसा सुना नहीं है भैया। अगर ऐसा है तो वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। एकदम नहीं होना चाहिए। देश के कोई भी कार्य देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए भाई साहब। जो देश के मतलब गद्दार हैं उनको जो उसी तरह से सबक सिखाना चाहिए, मतलब जो आतंकवादी की तरह। लेकिन ये जो किसान आ रहे हैं इसमें सारे आतंकवादी नहीं है भाई साहब। हाँ, इसमें सारे आतंकवादी ही नहीं है। कायदे से जो कुछ मांगे हैं उनकी कायदे से उन पर विचार कीजिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन लगातार आपने देखा होगा जब पिछले साल जो 26 जनवरी पे जिस तरह से देखा आपने हरकत देखी होगी, कुछ किसान लोगों को छोड़ दिया गया था। बहुत बड़े जो है उन्होंने बंधक बना के रखा हुआ था। पूरा बॉर्डर जो है गाजीपुर बॉर्डर बंधक बना रखा था और उसमें सरकार ने छोड़ा, पुलिस ने भी ढील दिया और उनको बोला कि ये जो है कर्तव्य पथ पे जा रहे हैं और वो वहाँ पे 26 जनवरी का जो है समारोह देखेंगे और पुलिस ने छोड़ दिया। तो इन लोगों का क्या इरादा था जब लाल किले पर किस तरह से कृत्य किया था, उसको क्या करेंगे? पिछले साल जो इनके आंदोलन में रहे हैं और वो जो इन्होंने कानून बनाए थे फिर उन्होंने रिवर्ट कर दिए, वो उससे एक गलत मैसेज गया है भाई साहब। फिर उन्होंने जो कानून किए उन्होंने जो है उनको रिवर्ट कर दिया। अगर वो अच्छे कानून थे तो उन्हें रिवर्ट क्यों किया भाई साहब? अगर वो अच्छे कानून थे तो उन्हें रिवर्ट नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी। और मतलब अब उनकी कानून पे इनकी मांगों पे जो है सहानुभूति मतलब जो है तरह से जो है वो बात करें तो ज्यादा बेहतर। हाँ, और उस तरह चार दौर की बात जो है जिस तरह से उन्होंने लाल किले का झंडा उतारा है और लाल किले पे हमारा झंडा उतारा है उसको बिल्कुल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी कार्य देश के खिलाफ कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए भाई साहब, बिल्कुल एकदम। लेकिन सरकार भी देखिए, सरकार के पास पूरा जो है विशेषज्ञ बैठे होते हैं, लेकिन लगातार जिस तरह से जो है अन्नदाता के नाम पे जो है इतने सरकार का कहना है कि ये मांगे जो है अगर कोई भी सरकार आए उसको जो है इस तरह से एक तरफा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो है कई जो है एसेंशियल्स जो है डिपार्टमेंट है। जैसे मानते हैं कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और हम अन्नदाता, लेकिन अन्नदाता के नाम से जो है आप एक तरफा जो है इतने सारी मांगे ही रखेंगे तो और भी विभाग हैं जो जिस तरह से महत्वपूर्ण जो है काम कर रहे हैं, सभी इस तरह से मांग रखेंगे तो क्या होगा? नहीं, कोई भी मांगे जायज़ मांगे होने चाहिए, उनकी जायज़ मांगे होने, नाजायज़ मांगे पर बिल्कुल विचार नहीं किया जा सकता। ठीक नहीं है बिल्कुल भी। जो जायज़ मांगे हैं उनकी उन पर सहानुभूति पर विचार किया जाए, ज़्यादा बेहतर है। बस नाजायज मांगे नहीं। आपको लगता नहीं है कि सरकार आखिर में जो है बैठी हुई है, सरकार के पास बहुत जिस तरह से सरकार ने जो है पिछले कानून जो वापस लिए तो इस तरह से जो है अब इनका मनोबल बढ़ा है मतलब किसानों का। अब ये तो दोबारा उससे ऐसे ही आए हैं जैसे पिछली बार आए थे। अब ये यही चाहेंगे कि जितनी जो हो मतलब हमारे बातें मांगने जानी चाहिए। तो इस तरह से जो है जो पिछले बातें जो है पिछले जो कानून थे उन्होंने रिवर्ट किए, वो ठीक नहीं किया। कुछ लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जिस तरह से होती है, क्योंकि विधानसभा चुनाव थे और पूरे देश को जो है उत्तर प्रदेश जो प्रभावित करता है, इसी तरह से अभी लोकसभा चुनाव है तो ये लोग जो है पंजाब की तरफ से इस तरह से बहुत अब लोकसभा चुनाव आ रहा है, अब लोकसभा के चुनाव आ रहा है वो भी प्रभावित करेंगे ये तो।
भाई ये तो यही चाहेंगे कि अब लोकसभा प्रभावित हो, लोकसभा चुनाव प्रभावित हो। तो आपको लगता नहीं है कि ये जो है मांग किसानों की जो है हित की मांगे कम और राजनीति ज़्यादा हो रही है, ऐसा नहीं लगता? हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा हो भाई साहब। मैं समझ रहा हूँ इस बात की, मतलब जो इस राजनीति को जिस तरह से मतलब जिस समय में इन्होंने जो ये प्रोडक्ट किया है, इस समय जो है राजनीति ज़्यादा लग रहा है कुछ। हाँ, राजनीति कुछ ज़्यादा लग रहा लोगों को आपत्ति है, है, आप राजनीति ज़्यादा लग रहा है कुछ इससे। मेरा नाम ओम प्रकाश गोयल है जी। गोयल साहब, क्या लगता है आपको, लगातार जो है इस जो राजनीति ज़्यादा लग रही है, लोगों का कहना है कि राजनीति ज़्यादा लग रही है और सरकार का पूरा अमला लगा हुआ है, चार दौर की वार्ता हो गई है, 5वीं दौर के लिए जो है फिर आश्वासित कर दिया है, लेकिन मांगे ऐसी हैं कि सरकार भी झुक नहीं पा रही है। सरकार अगर करती है इसको तो कहने का मतलब है कि ये कोई भी सरकार इस मांगों को नहीं मान सकती है। क्या लगता है आपको? जो ये जो मांग रहे हैं, इसमें अगर इनकी सरकार पूरी करती है तो आम जनता पे इसका बहुत लोड पड़ेगा। बाद में इसका लोड इतना पड़ेगा आम जनता सह नहीं पाएगी, फिर तराई होगी। फिर माननीय प्रधानमंत्री माननीय योगी राज जी इनके ऊपर ये कहेंगे कि महंगाई कर दी। हमारे लिए कोई कपड़ा बना रहा है, कोई सूत बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब अपने अपने व्यवसाय कर रहे हैं, सब अपने अपने व्यवसाय को करने लगे मैं ही हूँ सब कुछ। तो सबसे ही जुड़ के ये बनाया है, ये सारा सबकी जो है ये परिश्रम से ये आगे बढ़ रहा है देश। ये प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी भी कर रहे हैं, तो ये यही कर रहे हैं कि खुशहाली हो देश में। और किसान के लिए तो बहुत कुछ करा है प्रधानमंत्री जी ने भी, योगी जी ने भी, कोई किसी तरह की कमी छोड़ी नहीं है। इसमें कुछ राजनीति किसान के द्वारा खेली जा रही है, कुछ ताकत लगाई हुई है, लेकिन जो इनकी उचित मांग है वो मान लेनी चाहिए। बाकी इस तरह की जो मांग है वो तो संभव ही नहीं है, जिस तरह की ये मांग कर रहे हैं उस तरह की संभव नहीं है ये। तो बीके सिंह जी जो सेना के सेनाध्यक्ष रहे हैं और वो आज मंत्री भी हैं, जो है केंद्र में जो है कैबिनेट मंत्री हैं, उनका भी कहना था कि उन्होंने अपने कार्यकाल में देखा कि उनका कहना है कि सरकार जो है सेना के लिए इतना काम नहीं कर रही जितना जो है किसानों के लिए कर रही है। सेना का रक्षा बजट से भी ज़्यादा जो है किसानों के फ़ायदे में जा रहा है, ये सरकार इतना काम कर रही है। इसके बावजूद भी जो है इतने मांगे रख रहे हैं जो कि संभव नहीं है। देखो, किसानों के लिए तो जो उचित मांग वे कर रहे हैं उनकी मान लेनी चाहिए, जो उचित मांग है। अन्यथा वैसी मांग तो कोई फायदा नहीं होगी मांग पूरी। जिस तरह की वे मांग कर रहे हैं इस तरह की तो पूरी नहीं होगी। अगर मान भी ली तो जनता पे ही आएगा वो तो सारा लोड। कल को फिर वो दिक्कत किस पाएगी, जनता पे आएगी। और जनता फिर किसान तो खुश हो जाएंगे, जनता क्या करेगी? जनता को भी तो खुशहाली चाहिए। तो इस तरह से यही है कि किसान को भी करना चाहिए, जो उचित मांग है उनकी मान लेनी चाहिए और माननी भी चाहिए, क्योंकि अन्नदाता तो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्यर्थ का जो राजनीतिक जो बल लगा हुआ है, कहीं से भी लगा है वो, लेकिन वो गलत है। देखिए, सरकार के सूत्र मान रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस सूत्र हैं उनका कहना है कि ये लोग जो है इनके बीच में कुछ अराजक तत्व हैं। जिस तरह से जो है वहाँ पे नारे लग रहे हैं, जिस तरह से वो स्लोगन डाल रहे हैं, जिस तरह से पोस्टर लगा रहे हैं, तो उससे क्या देखते हैं आप? देखो जी, मान लो ये मतलब रैली करनी है, आंदोलन करना है तो साधारण आके मान लो कहीं भी बैठ के वार्ता हो सकती है। ट्रैक्टर से जेसीबी से थोड़ी ना होती है ये वार्ता। ये तो बिल्कुल अराजकता, ऐसे सब देश में भूचाल आ गया हो। हमारे जो है जो बीमार आदमी हैं, इनके परीक्षा चली हुई है, सब आम जनता परेशान हो रही है। ये अपने मत से हट ही नहीं रहे हैं। सरकार 4 दफे बैठ चुकी है, बैठक में 4 5 घंटे बैठ गई है, और क्या मांगे? जो मानने वाली मांग होगी तो मानी जाएंगी। और उसमें कोई दिक्कत है तो फिर भी सरकार कह रही है कि आओ बैठो, विचार करेंगे बैठ के। यही होगा, विचार से ही होगा। आंदोलन से तो आंदोलन है, लेकिन बातन से ही होगा, ऐसे नहीं है। ये जेसीबी से नहीं होगा, नहीं जेसीबी से नहीं होगा। किसान आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? ये जो भी मांग है मुमकिन है उतनी कर दी जाए। अब ये थोड़ा ही है कि कोई ज़बरदस्ती कोई मांग है पूरी करो। पूरी का क्या मतलब है कि जो हिसाब के अपने पूरी कर देंगे, उसमें कोई बैठ करके बातों से ही काम निकलेगा। बगैर बातों से तो कोई काम नहीं होता है ना। दंगा फसाद करने से या उनसे ज़बरदस्ती से तो कोई वो नहीं होता है। ठीक है जी। लेकिन जिस तरह से जो है पुलिस के साथ जो है पूरा आक्रामक तरीके से जो है वहाँ से जो हुजूम आ रहा है, कुछ लोगों को आपत्ति है, देशवासियों को भी आपत्ति है कि ठीक है हमारे किसान हैं, अपनी मांग के लिए दिल्ली के लिए आ रहे हैं, लेकिन उनके साथ में पूरा लाव लश्कर के साथ जो है उसमें जो बुलडोज़र से लेकर के और तमाम जो है ट्रैक्टर से लेकर के उसमें जो है लाठी डंडा तलवारें लेकर के उसमें आपत्ति है लोगों को कि ये प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं या टकराव करने आ रहे हैं। वो तो गलत करने आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए जी। पुलिस भी देख हमारी वो है कि कोई वो थोड़ी है, पुलिस कोई ज़्यादा हुआ है कि पुलिस सबके साथ ही है ना। और वो ज़बरदस्ती करें वो भी गलत काम है, ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। जाओ बैठो, बातों करो, बात करके अपनी सरकार हो जाएगा समाधान।
बातों से समाधान नहीं करता, बिगैर बातों के कोई समाधान नहीं करता। लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियों में वो लोग आ रहे हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा धनाढ़ लोगों की है, क्योंकि देश का किसान जो है, भले कि उसके पास जो है अन्नदाता होते हैं किसान, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड जो है सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग रखता है। तो इनके लग रहा है कि इनके बीच में से कुछ ऐसे आपत्तिजनक जो है ये जो स्लोगन्स आ रहे हैं, नारे लग रहे हैं, खालिस्तान जिंदाबाद, ये तमाम पोस्टर जो है लग रहे हैं जो कि कनाडा में बैठे हुए हैं। तो इस तरह से लोगों को आपत्ति है, देशवासियों को। नहीं, ये तो जो है राजनीतिक वाली बात है, इसमें कोई वो नहीं हो रहा है, गलत हुआ है। ठीक है, सरकार राजनीति कर सकते हैं, लेकिन देश को खालिस्तान जिंदाबाद की तो राजनीति नहीं हो सकती है। वो हमारे अखंडता को, हमारे संप्रभुता को ये चुनौती है। गलत है ना, वो तो नारेबाजी ये करना सब गलत है ना। जो किसानों की मांग है, अपनी मांग को पूरे करो, अपने धीरे से बैठ सरकार के साथ में मिल करके बातें करो अपना, उसमें क्या।